एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहां चलते थे जहां हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांस ली और इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड यानी कि धूमकेतु का टुकड़ा जो सुंदर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी ग्रह के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्ट्रॉइड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बेहद ही ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉइड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ क्षण में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव का हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाकों से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजातियां बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए,
चलिए जानते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से तो बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसे बहुत ही बड़े पर्वत उत्पन्न हुए। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। ओलिगोसेन इपोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथेक्स। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरते और जगह जगह जाने लगे। एडिपिथेक्स रेमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजारों साल के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे उन पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया और अब वह शिकार करने के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्ट्स, जो यह अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में स्फूर्तिले हथियार थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीजों से बच रहे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म की पूरी कहानी? तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।